मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत्र है, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जिसे बहुत सम्मान की इच्छा होती है, बार बार अपमान भी उसी का ही होता है। और जिस व्यक्ति को कभी सम्मान की इच्छा नहीं होती, उसका कोई अपमान कर भी देता तो उसको पता नहीं चलता। उसको चार लोग, तेरा अपमान हुआ, अच्छा मुझे पता ही नहीं थी। बोला हाँ, उन लोगों ने षड्यंत्र के कारण ये काम किया होगा भैया, मुझे तो नहीं पता चला, मेरे को तो अनुभव ही नहीं हुआ। ये हम एक प्रार्थना करें, आप लोग कथा सुनते हैं, तिलक लगाते हैं, सम्मान की इच्छा छोड़ दीजिए। हम व्यासपीठ पे बैठते हैं, हमें तो जबरदस्ती मिलता है इतना ज्यादा, हम तो प्रार्थना करते हैं कि इसके आदी ना हो जाएं। पर ऐसा नहीं है अपमान नहीं होता, बहुत अपमान होता है। बहुत लोग गलत भी बोलते हैं, बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बहुत लोग बिना सत्य जाने कुछ कुछ भी लांछन भी लगाते हैं। पर हमको बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि सम्मान की इच्छा कभी करी नहीं, इसलिए अपमान का बोध होता नहीं। इसलिए कोई षड्यंत्र के तहत अपमान करता भी है तो पता चलता नहीं है चित्त को कि अपमान। सम्मान की इच्छा मत रखो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम क्षुधा। इस संसार में सबसे बड़ा विष क्या है? सम्मान की इच्छा, क्रेडिट। अच्छा एक और बात, सम्मान का मतलब यही नहीं होता कि आपका बहुत माला हार पहना है, ये क्रेडिट लेना भी सम्मान होता है। अब होगा जब कमेटी की कथा होती है, बुरा नहीं मानना कमेटी वाले सब लोग, जब कमेटी की कथा होती है तो उनमें फिर कथा के बाद में आपस में होती है, अरे महाराज बहुत जोर की कथा हुई, इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़। हमने बुलाया था, हमने। किसने प्रस्ताव दिया था महाराज जी का? मैंने दिया था। फिर तीसरा नंबर तो मैंने दिलवाया था, मैंने नंबर ही नहीं दिया होता तो कैसे बात करते थे? अरे हमने ये व्यवस्था की, हमने वो की। सम्मान, ये क्रेडिट लेने का सम्मान, ये भी बहुत होता है। ये मैंने इसलिए बोल दिया ताकि 7वें दिन के बाद यहां हो नहीं ऐसा। अच्छा एक नया ट्रेंड और चला है, हम लोग इतने चतुर हैं। हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, जिनकी गौशाला में भी लाल जी का उत्सव था, वो एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि भक्त सीधा नहीं होता। ठाकुर जी चतुर हैं, हम चतुर शिरोमणि हैं। हम इतने चतुर हैं कि सब कुछ करने के बाद में, जब बाद में बात होती है ना, क्रेडिट वाली बात होती है, तो मनी मन चाहते तो हैं कि मेरा नाम बोला जाए कि मैंने ये काम करवाया, लेकिन जब नाम बोल दिया था, अरे भैया पूरी भोजन की व्यवस्था तो इन्होंने देखी थी, हमने कुछ नहीं देखा। भैया देखो हमारा नाम नहीं बोला करो, अबे सब जगन्नाथ जी कर रहे, सब जगन्नाथ जी, सब महाप्रभु जी की कृपा, हमारा नाम मत बोला करो आप। अगली बार वो अगर भूल जाए नाम बोलना, ब्लॉक। पूछे, अरे भाई तुम आए नहीं कल, वो सभा थी। अरे भैया तुम बड़े आदमी हो, परसों तुमने सबका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। अरे तुम ही पिछली बार मना कर रहे थे सब जगन्नाथ जी करते। अरे वो बात ठीक है, इतनी मेहनत हमने करी, खून पसीना एक किया, एक नाम नहीं बोला गया आपसे हमारा। भगवान का सहस्त्र नामों में एक नाम है अमानी, वो मान रहित हैं। और अनामी, ठाकुर जी का एक नाम ये भी है कि उनको नाम ही नहीं है कुछ भी। सब कुछ करने के बाद जो क्रेडिट दे देता है दूसरों को, उनको ठाकुर जी कहते हैं। आज 28 साल की आयु में मैं बैठ करके कथा सुना रहा हूं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, और इस बात का अगर अभिमान मुझको है कि मेरी वाणी, मेरा कंठ, मेरा गला, मेरी विद्या या मेरे ऊपर संतों की कृपा, उसका प्रभाव है कि मैं कथा कर रहा हूं, तो ठाकुर जी को हंसी आती है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे एक क्षण लगेगा ये गले का टेंटिया दबाने में, एक क्षण लगेगा, एक स्वर नहीं निकाल पाएगा अपने गले से, और क्या कह रहा है कि मेरा प्रभाव है। आज कोई कलकत्ता का बहुत बड़ा सेठ वो कहे कि मैंने इतना परिश्रम करके यहां पहुंचा हूं, मैं नहीं, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती, ठाकुर जी का अगर बल नहीं होता,
मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं यदि मैंने अनुकूलताएं प्रकट नहीं की गई होती कुछ नहीं कर पाते तुम। इसलिए अपने हर कृत्य पर यही मानिए कि मैं तो लायक था ही नहीं, ठाकुर जी ने करवाया।